अघोरी नाम सुनते ही हम सभी के मन में एक विचित्र चित्र उभर कर सामने आ जाता है। एक अज्ञात भेद जो मन को चिंता में डाल देता है। अघोर पंथ एक बेहद रहस्यमय दुनिया है जिसको जितना जानने की कोशिश करे उसकी उतनी ही जिज्ञासा हमारे मन में बढ़ने लगती है। अघोर पंथ में गुरु का विशेष महत्व होता है। बिना गुरु के कोई भी शिष्य अघोरी नहीं बन सकता, ना ही वे किसी तरह के मंत्र की सिद्धि कर सकता है। हम बात कर रहे हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। साथ ही बताएंगे क्या महिला अघोरी होती हैं। इसके अलावा जानेंगे उनकी 3 तरह की दीक्षाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अघोरी बाबा चंचल नाथ जी की, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों भक्तों द्वारा देखे जाते हैं। उनके भक्त ये जानने को उत्साहित रहते हैं कि आखिर महिला अघोरियों की दीक्षा किस प्रकार होती है। योगी बाबा चंचलनाथ जी पुरुष है या महिला, उनके आश्रम का पता और चंचलनाथ जी भक्तों से कब मिलते हैं, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हमने विस्तार से बताई है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अघोर पंथ में पुरुष और महिलाओं को दोनों को ही दीक्षा होती है, परंतु इन दोनों की प्रक्रिया एक दूसरे से बहुत अलग होती है। किसी भी महिला को अघोरी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन परिश्रम करना होता है। उन्हें अपने गुरु को यह भरोसा दिलाना होता है कि वे साधु बनने के लायक हैं। क्योंकि महिलाएं अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव की होती हैं, तो इन्हें सबसे पहले अपने पूरे परिवार और समाज के साथ मोह भंग करना पड़ता है। पूरे तरीके से अपने घर परिवार को छोड़कर अघोर पंथ में शामिल होना भी पड़ता है। अघोरी बनने से पहले जीवित अवस्था में ही महिलाओं को अपना पिंडदान भी करना होता है, यहाँ तक कि वे अपने बाल भी मुंडवाने पड़ते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उस महिला को अपने शारीरिक रंग रूप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अखाड़े के गुरु उस महिला को के घर जाकर सबसे पहले उसके पिछले और अन्य किसी भी जन्म से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं और इसका ये इम्तिहान कर लेते हैं कि उस महिला ने अपने परिवार के साथ पूरी तरह से संपर्क खत्म किया है या नहीं। जब गुरु को भरोसा हो जाता है कि उस महिला का अपने परिवार से किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं है, तब उस महिला की दीक्षा प्रक्रिया शुरू की जाती है। 3 तरह से होती है अघोरियों की दीक्षा। नंबर 1, हिरित दीक्षा। 3 तरह की दीक्षाओं में सबसे पहली होती है हिरित दीक्षा। इस तरह की दीक्षा में गुरु अपने शिष्य को कान में गुरु मंत्र या बीज मंत्र देते हैं, जो मंत्र फूंकना भी कहलाता है। 3 तरह की दीक्षाओं में सबसे पहले यही दीक्षा मानी जाती है। इसमें गुरु शिष्य के बीच में किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होता। ये दीक्षा कोई भी ले सकता है। अधिकतर अघोरियों को यही दीक्षा प्राप्त होती है। नंबर 2, सिरित दीक्षा। इसमें गुरु और शिष्य के बीच में कुछ सरल और कुछ जटिल नियम होते हैं जो गुरु ही बनाते हैं। इस दीक्षा में नियम अनुसार गुरु अपने शिष्य से वचन लेते हैं कि उसकी कमर, गले या बाजू में काले रंग का धागा भी बांधते हैं। जहां महिलाओं की बाई और भुजा धागा बांधा जाता है, वही पुरुषों की दाई भुजा पर धागा बांधने का रिवाज है। इसके बाद गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराते हैं। नंबर 3 है रंभत दीक्षा। अघोर पंथ की तीसरी और सबसे जटिल दीक्षा है रंभत। रंभत दीक्षा सभी को नहीं दी जाती। इस दीक्षा के नियम बेहद कठिन होते हैं। ये गुरु द्वारा विलक्षण लोगों को ही दी जाती हैं। रंभत दीक्षा होने के बाद उस शिष्य पर गुरु का पूरी तरह से अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु ही दीक्षा वापस लेकर उस शिष्य को इस बंधन से मुक्ति दिला सकता है। ये दीक्षा देने से पहले गुरु उस शिष्य को कई तरह की चुनौतियों पर जांचता और परखता भी है। योगी बाबा चंचलनाथ जी की बात अगर करें तो वो एक महिला अघोरी हैं और 15-16 साल तक वे बंगाल में रहकर उन्होंने वहां पर साधना प्राप्त की। वे नाथ संप्रदाय से हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में सनातन धर्म की साधना, धर्म प्रचार, शांति, प्रेम और करुणा का अपना संदेश साझा करने के लिए बड़े बड़े शहरों के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। समाज के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है बाबा चंचलनाथ जी से, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी खोज से ही सनातन धर्म पर न्योछावर कर दी। योगी बाबा चंचलनाथ जी की काली माता के भक्त हैं। उनके आश्रम में माता काली का मंदिर है। इस मंदिर में भक्तों की यहाँ पर हर एक समस्या का समाधान भी करती हैं, लेकिन उनसे मिलने का जो समय है वह है शनिवार। उनका बड़ा पंडाल लगता है। शनिवार के दिन भारी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है। यात्रा के दौरान वे पंजाब आ पहुंचे, फिर यहीं के हो गए। यहाँ आने के बाद मां काली मंदिर की स्थापना की, जो कि वर्तमान में हरियाणा के करनाल में रायपुर जाटन गरोड़ा गांव में मां काली का मंदिर स्थित है।